हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। संविधान भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे तथा दूसरे कौन थे? दूसरे थे बाबू राजबहादुर भरतपुर। बाबू राजबहादुर भरतपुर। वन इज राइट आंसर। स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे तथा दूसरे बाबू राजबहादुर भरतपुर। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। भरत राजस्थान के निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई? भरत राजस्थान के निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई? राम मनोहर लोहिया। 4 इज राइट आंसर। राम मनोहर लोहिया। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था? मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद राजधानी कहाँ प्रस्तावित थी? संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद राजधानी कहाँ प्रस्तावित थी? उदयपुर। 2 इज राइट आंसर। उदयपुर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। भरत राजस्थान के निर्माण भरत राजस्थान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भरत राजस्थान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? असत्य। नंबर 1। पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। ये सही है। भरत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन जयपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को आजीवन राज प्रमुख, महाराणा भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख तथा कोटा के महाराजा भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। ये भी सही है। कोटा में उच्च न्यायालय नहीं था, जोधपुर में उच्च न्यायालय था। जोधपुर में उच्च न्यायालय। तो ये 4 गलत है, तो 4 इज राइट आंसर। क्या पूछा है? असत्य। तो 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब विलय किया गया? कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब विलय किया गया था? उस समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3। कितने ठिकाने थे? 3। तो कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब विलय किया गया? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। 1 इज राइट आंसर। कुशलगढ़ उस समय सबसे बड़ा ठिकाना था और उसके शासक कौन थे? राव हरेंद्र सिंह। उसके शासक कौन थे? राव हरेंद्र सिंह। राव हरेंद्र सिंह। और लावा सबसे छोटा ठिकाना था। सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा। और लावा के कौन थे? बंश प्रदीप सिंह। लावा के कौन थे? बंश प्रदीप सिंह। लावा के कौन थे? बंश प्रदीप सिंह। तो 1 इज राइट आंसर। 25 मार्च 1948 को कुशलगढ़ का राजस्थान में विलय किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7।
संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? बीकानेर। किस रियासत ने भेजा था? बीकानेर। और बीकानेर के शासक कौन थे? सादुल सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? सादुल सिंह। सादुल सिंह। वन इज राइट आंसर। और अंतिम संविधान निर्मात्री परिषद में अंतिम प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? पहला तो भेजा था बीकानेर में, और अंतिम किसने भेजा था? धौलपुर ने। अंतिम किसने भेजा था? धौलपुर में। और धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया? राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 को। थर्ड इज राइट आंसर। 1 नवंबर 1956 को। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में। और थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रियासत या संघ, और उसमें राजस्थान में विलय की स्थिति। उदयपुर को कब विलय किया गया? उदयपुर को विलय किया गया 18 अप्रैल 1948 को। तो पहले का 4, इसमें है 4, इसमें है 4। तो दूसरा मत्स्य संघ को 18 अप्रैल 1948। तो 3 किस में आ रहा है? इसमें 4 के बाद 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 3। अजमेर को कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। जैसलमेर को कब मिलाया गया? 30 मार्च 1949 को। तो 4, 3, 2, 1 4। तो ये होगा 4 इज राइट आंसर। 4, 3, 2, 1 4 इज राइट आंसर। इसमें भी दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, 4, 3, 2, 1। तो 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। वन इज राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात एवं मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात एवं मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराणा ने। मेवाड़ के महाराणा ने। और मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था? भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा का क्या नाम था? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब मिलाया गया? राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब मिलाया गया? षष्ठम चरण, 4 इज राइट आंसर। छठे चरण में 4 इज राइट आंसर। षष्ठम चरण 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? किसकी सिफारिश के आधार पर आबू देलवाड़ा तहसीलों अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। फजल अली। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ब श्रेणी। ब श्रेणी। उस समय राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी, ए, बी और सी। 3 श्रेणियां थी, ए, बी और सी। तो ए श्रेणी में तो कौन आते थे? ए श्रेणी में तो चीफ ब्रिटिश शासन आते थे, ब्रिटिश शासन। ए श्रेणी में तो ब्रिटिश शासन। और बी श्रेणी में आती थी छोटी छोटी रियासतें जैसे राजस्थान। और सी श्रेणी में आते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत जैसे अजमेर मेरवाड़ा। सी में कौन आते थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत जैसे अजमेर मेरवाड़ा। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ब श्रेणी। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू देलवाड़ा व तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया? किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? फजल अली। फजल अली। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। तो इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था शंकरदेव राव। अध्यक्ष था इसका शंकरदेव राव। और सदस्य कौन थे? आर के सिदावा। सदस्य कौन कौन थे? आर के सिदावा और प्रभुदयाल। आर के सिदावा और प्रभुदयाल। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? शंकरदेव राव जो कि अध्यक्ष थे, आर के सिदावा और प्रभुदयाल सही 3 सदस्य थे। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को भरत राजस्थान में मिलाया था? भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को भरत राजस्थान में मिलाया था? शंकरराव देव समिति। किस समिति की सिफारिश पर? शंकरराव देव समिति। 2 इज राइट आंसर। राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण के अंतर्गत मत्स्य संघ को भरत राजस्थान में मिलाया गया था। कौन से चरण में? 5वें चरण में मत्स्य संघ को भरत राजस्थान में मिलाया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया?
एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? हनुमंत सिंह। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? हनुमंत सिंह। 4 इज राइट आंसर। पाकिस्तान में मिलाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिया था, जिस पर अपनी मनचाही शर्तें लिख सकते थे। पाकिस्तान में मिलने के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिया था, जिस पर अपनी मनचाही शर्त लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? धौलपुर के महाराजा। और धौलपुर के महाराजा कौन थे? उदयभान सिंह। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? धौलपुर का महाराजा। और धौलपुर के महाराजा का क्या नाम था? उदयभान सिंह। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा? 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा? बम्बई सरकार। 1 इज राइट आंसर। बम्बई सरकार। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा पाकिस्तान में मिलने के इरादे का भंडाफोड़ किया गया? 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा का पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़ किया गया? रियासती समाचार पत्र के माध्यम से। रियासती समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा पाकिस्तान में मिलने के इरादे का भंडाफोड़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। 184 लाख रुपए। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर व आबू देलवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया? फजल अली समिति। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी? विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? जयपुर। 1 इज राइट आंसर। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? B.R. पटेल। किसकी अध्यक्षता में? B.R. पटेल। भीमराव पटेल। B.R. पटेल यानी भीमराव पटेल। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? B.R. पटेल। भीमराव पटेल। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया?
सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया? लॉर्ड लिनलिथगो। थर्ड इज राइट आंसर। लॉर्ड लिनलिथगो, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रियासतों के से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को, वीपी मेनन को। वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एकीकरण के समय राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? एकीकरण के समय राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर था? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। जिस कुशलगढ़, इसमें 5 अक्षर है तो बड़ा है तो बड़ा ठिकाना कुशलगढ़। और लावा छोटा है तो छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा। कुशलगढ़ बड़ा ठिकाना था और लावा छोटा ठिकाना था। इसमें पूछा क्या है? बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। 2 इज राइट आंसर। और कुशलगढ़ के ठिकानेदार कौन थे? राव हरेंद्र सिंह, राव हरेंद्र सिंह, राव हरेंद्र सिंह। और लावा के कौन थे? बंश प्रदीप सिंह। लावा के कौन थे? बंश प्रदीप सिंह। टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जयपुर के महाराजा निम्नलिखित में से किस संघ को बनाने का प्रयास किया गया? जयपुर के महाराजा द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ को बनाने का प्रयास किया गया? राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया? बचाने नहीं, बनाने। कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया गया? जयपुर के महाराजा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया गया? राजस्थान संघ। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? राज्यपाल का पद सर्वप्रथम किस सन में गठित हुआ? 1 नवंबर 1956। और पहले राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। पहले राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। एक नवंबर 1956। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, शंकरराय देव समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से था? शंकरराव देव समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से था? 5वें चरण से। किससे था? पंचम से, 5वें चरण से। फर्स्ट इज राइट आंसर। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर भरत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया।
क्वेश्चन नंबर 33, किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ? किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ? मोहनलाल सुखाड़िया, 2 इज राइट आंसर। मोहनलाल सुखाड़िया, 2 इज राइट आंसर। हीरालाल शास्त्री के काल में तो चौथे चरण, पांचवें चरण और छठे चरण का कार्य संपन्न हुआ था, और अंतिम चरण का संपन्न हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया, 2 इज राइट आंसर। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ? राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ? हीरालाल शास्त्री, 4 इज राइट आंसर। हीरालाल शास्त्री, 4 इज राइट आंसर। क्योंकि चौथे, पांचवें और छठे चरण का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? हीरालाल शास्त्री के, तो 4 इज राइट आंसर। राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बै श्रेणी। दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, 2 इज राइट आंसर। राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बै श्रेणी। उस समय राजस्थान में 3 श्रेणियां थी, ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए श्रेणी में तो ब्रिटिश शासन आते थे, और बी श्रेणी में आती थी छोटी छोटी रियासतें जैसे राजस्थान, और सी श्रेणी में आते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। सी श्रेणी में चीफ कमिश्नरी प्रांत, और चीफ कमिश्नरी प्रांत उस समय कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान की श्रेणी का राज्य था बै श्रेणी, 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे धौलपुर, और धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। और राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिसने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर। पहली रियासत तो बीकानेर थी, और अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर। और बीकानेर के शासक तो थे सादुल सिंह, और धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। तो 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूरा किया गया? 1 नवंबर 1956 को किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? अजमेर व सुनील टप्पा। अजमेर व सुनील टप्पा, 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? तो उन्होंने कौन से चरण में भाग नहीं लिया? 7वें चरण में, 2 इज राइट आंसर। सरदार पटेल ने 7वें चरण में भाग नहीं लिया, 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान संभाग में किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए? बीकानेर। और बीकानेर के शासक कौन थे? सादुल सिंह। सादुल सिंह। ये दोबारा आ गए क्वेश्चन, कोई नहीं। बीकानेर, सादुल सिंह। क्वेश्चन नंबर 40, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर। जयपुर। और विशाल राजस्थान में JJJB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर रियासतें शामिल थी, तो फर्स्ट इज राइट आंसर।
जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।